नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ कंपनियों में खबरें आई हैं बाज़ार बंद होने के बाद। क्या कंपनियां हैं, क्या खबरें हैं, इस पे चर्चा करते हैं। डाबर इंडिया में खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी की जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू या पैट होगा वो दोहरे अंक यानी डबल डिजिट में वृद्धि की उम्मीद है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में मजबूत मांग के दम पर रहने का अनुमान है। भारत के एफएमसीजी कारोबार में लगभग डबल डिजिट की वृद्धि की इसने आंकड़ा जताया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस में इसने रुपए के आधार पर हाई टीन यानी 17 से 19% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यस बैंक ने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। पहली तिमाही में कंपनी के जो कारोबारी अपडेट में बताया है कि उसका जो कुल ऋण एवं अग्रिम है यानी लोन और एडवांस जो है वो 18% बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का डिपॉजिट 14% से ज़्यादा बढ़ा है। सोवा लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि टोटल सेल्स वैल्यू कंपनी की 76% बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर 3656 करोड़ पहुंच गई है। स्ट्रॉन्ग डिमांड और नए लॉन्चेस प्रोजेक्ट की वजह से जो गुरुग्राम में और बेंगलुरु में हुआ था लॉन्च प्रोजेक्ट, इसके दम पे कंपनी का ये बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ बताया है कि उसका जो रियल एस्टेट डेवलपर इसकी जो सोल्ड हुई है टोटल वो 23 लाख स्क्वायर फीट की हुई है। इस क्वार्टर में 62% ये बढ़ा है। जबकि कंपनी का नंबर ऑफ होम्स और प्लॉट 78% बढ़ते हुए देखने को मिला है। 1432 ये बढ़ा है। कंपनी का जो शेयर ऑफ सेल्स वैल्यू रही है ये भी अब 2992 करोड़ पहुंच गई है, जो पहले 1717 करोड़ थी। इंड बैंक ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। 2.3% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट एडवांस में। जबकि साथ ही साथ कंपनी ने भी बताया है कि ऑन सिक्वेंसली बेसिस पे ये जो है नेट एडवांस 3.3% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का जो है नेट एडवांस कमज़ोर है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे ये मजबूत हुआ है। टोटल डिपॉजिट 4.5% बढ़ते हुए देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें मणप्पुरम फाइनेंस की तो इसमें अपडेट ये है कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और की मैनेजेरियल पर्सनल दीपक रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आईडीबीआई बैंक ने बताया है कि उसका 15% टोटल बिजनेस बढ़ा है, जिसमें काफ़ी सहयोग रहा है डिपॉजिट और एडवांस में ग्रोथ का। एनबीसीसी में अपडेट यह है कि कंपनी को 132 करोड़ रुपए का एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला है असम और ओडिशा में। मणिपाल हेल्थ की आईपीओ को एक तरह से देखें तो हरी झंडी मिलते हुए देखने को मिल रही है सेबी से। अब सोर्स के हवाले से खबर ये आई है कि जुलाई के आखिरी में या अगस्त की शुरुआती दिनों में यह कंपनी मार्केट में डेब्यू कर सकती है। कंपनी ने मार्च में लगभग 1.2 अरब डॉलर के आईपीओ के लिए आवेदन किया था। तो ये देखना होगा कि कैसा रहता है आगे का सारी चीज़ें। मैक्स स्टेट में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने प्री सेल्स ऑफ अराउंड 1100 करोड़ बताया है पहले क्वार्टर में, और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये जो उसकी प्री सेल्स हैं ये पिछले वर्ष के समान 5 अवधि की 5 गुना अधिक है, यानी पिछले साल से 5 गुना अधिक बताया गया है। कंपनी ने ये भी बताया है कि इसके पीछे की जो वजह रही है वो काफ़ी दिलचस्प रही है, क्योंकि इसके जो फुली सोल्ड फेज़ 1 लॉन्च था, टेरेस और सस्टेन सेल्स पूरे प्रोजेक्ट में इसका काफ़ी योगदान रहा है नंबर मजबूत करने में।
सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपडेट ये है कि कंपनी ने बताया है कि 33% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है इसके ग्रॉस एडवांस में। 14,374 करोड़ रहा है। टोटल डिपॉजिट 29% कंपनी का बढ़ा है, जबकि आरबीएल बैंक का ग्रॉस एडवांस 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वहीं टोटल डिपॉजिट 11% बढ़ते हुए देखने को मिला है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बताया है कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में हाई टीन यानी 17 से 19% के आसपास रह सकता है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि ये जो अनुमान उसने लगाया है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन, बोर्ड बेस्ड परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में रही है उसके आधार पर लगाया है। L&T फाइनेंस ने एस्टिमेट लगाया है कि उसका रिटेल डिस्बर्समेंट 23,800 करोड़ रह सकता है, जो कि पिछले साल से 36% अधिक होगा। साथ ही साथ रिटेल डिस्बर्समेंट अर्बन फाइनेंस जो है इसमें 10,760 करोड़ रह सकता है। पिछली बार ये 6,851 करोड़ रहा था। रूरल बिजनेस फाइनेंस जो है 6,960 करोड़ रहा था, जो रह सकता है, जो पिछली बार 5,619 करोड़ रहा था। फार्मर फाइनेंस जो है वो 2,450 करोड़ पहुंच सकता है, जो पिछली बार 2,200 करोड़ रहा था। AWL एग्री बिजनेस ने भी बताया है कि उसका मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है FY27 1 क्वार्टर में। इसके पीछे की वजह भी कंपनी ने बताई है कि उसका जो फूड और FMCG पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है। अल्टरनेट चैनल और इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट भी मजबूत रहा है। तो इस आधार पर कंपनी के जो नंबर हैं वो मजबूत देखने को मिले हैं। सेंको गोल्ड में अपडेट किया है कि 60% ईयर ऑन ईयर कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू बढ़ा है पहले क्वार्टर में, जबकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कंपनी की 38% रही है। कंपनी ने यह भी बताया है कि उसने 8 नए शोरूम खोले हैं Q1 में। अब इसके साथ ही कंपनी के जो टोटल नेटवर्क स्टोर हैं वो 208 हो गए हैं। हालांकि एक स्टोर कंपनी को क्लोज करना पड़ा है। वेदांता ऑयल में अपडेट ये है कि कंपनी ने बताया है कि उसके एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन 17% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। साथ ही साथ कंपनी का आउटपुट फॉलिंग रही है 77.7 थाउजेंड बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। प्रोडक्शन कंपनी का 5% कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। प्रेस्टीज स्टेज प्रोजेक्ट में अपडेट ये है कि कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एडवेंट कन्वेंशन एंड होटल इंटरनेशनल के साथ। इसके तहत कंपनी 50% होटल कंपनी के एक्वायर करेगी हिस्सेदारी। 504 करोड़ के कैश में ये एक्विजिशन देखने को मिलेगा, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।